नहीं टूटते नरबन, वो खुदा को नहीं टूटते नरबन, जिनको तेरा इशारा नजर आ गया, जिनको तेरा इशारा नजर आ गया, जिनको तेरा रीझां ते उम्मीदां होण सब दियां पूरियां, मन विच आशा कोई रहण ना अधूरियां, रीझां ते उम्मीदां होण सब दियां पूरियां, मन विच आशा कोई रहण ना अधूरियां, सतगुरु संतो ऐसी मेहर करे, सतगुरु संतो ऐसी मेहर करे, नवा साल साल वाली सुख दा चढ़े, नवा साल साल वाली सुख दा चढ़े, नवा साल साल वाली सुख दा चढ़े। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਸਤੀ ਸੰਗ ਰਾਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤੀ ਸੰਗ ਰਾਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਣ ਜਾਣ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਖਾਟਿਓ ਖਰੇ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਖਾਟਿਓ ਖਰੇ, ਰੀਝਾਂ ਸਤ संग संग है, हाँ जी, क्या रूहानियत इंसानियत संग संग है। गुरु नाम जी क्या बात है, जिंदगी जीने का सुंदर ढंग है। क्या बात है, क्या बात है यहाँ से वहां तक, है यहाँ से वहां तक, जाए नजर ये जहां तक, है यहाँ से वहां तक, जाए नजर ये जहां तक, फैला हुआ हर सू ही भक्ति रंग है। क्या बात है, गीत है, कविता है या प्रवचन कोई कर रहा, हाँ जी, गीत है, कविता है, क्या बात सतगुरु साकार है, सतगुरु साकार है और साथ ये निराकार है। सतगुरु साकार है और साथ ये निराकार है। जय नौ सकूं की बन रही मृदंग है, जय नौ सकूं की बन रही मृदंग है। क्या बात है, वाह जी, सतगुरु के दर्श की, सतगुरु के दर्श की साथी झलक एक चाहिए, सतगुरु के दर्श की, सतगुरु के दर्श की साथी झलक एक चाहिए। सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दो दाता मेरे माँ, सबको दे खुशियाँ। भक्ति भरा
ये साल भी साथ संगत तन मन धन की खुशियाँ आप जी के चरणों से बहती रहें और आप जी के चरणों के साथ जैसे जुड़े हैं वैसे ताउम्र तक जुड़े रहें। साथ संगत जी एक गीत है परवान करें। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। सत्संग जी सभी ने साथ देना जी। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दिया शहंशाह, जीवन मेरे दिया शहंशाह, तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। बोलिया मेरा सच्ची सरकार दिया, बोलिया मेरा सच्ची सरकार दिया। सिर्फ करा बयान की दातार दिया, सिर्फ करा बयान की दातार दिया। बोलिया मेरा सच्ची सरकार दिया, बोलिया मेरा सच्ची सरकार दिया। सिर्फ करा बयान की दातार दिया, सिर्फ करा बयान की दातार दिया। बारी बारी जहाँ लग बारी आया जग के, ओ आया जग के गुरु उपकार। मैं बारी जहाँ लग बारी आया जग के, ओ आया जग के गुरु उपकार। सच्ची प्यार से साथ में शरीर छोड़ गए। हम उनके घर में गए, उनको बेचारे नीचे लिटाया हुआ था फर्श के ऊपर और एक रजाई दी हुई थी ऊपर और पाँव उसका एक नंगा था, पाँव में अंगूठा बाहर था। तो एक बहन आई, कहते इसको ढक दो कहीं ठंड ना लग जाए इसको। साथ संगत अशोक बहन जी थे हमारे साथ, उस वक्त आप तो वो भी नंगार में चले गए
वो कहता बहन जी अगर इसको ठंड लगनी होती तो अब तक भी उठ के काफी कुछ कर देता। अब ठंड कहाँ लगनी इसको? साथ संगत देखिए, ठंड हमें तब तक लग रही है जब तक इस शरीर में बैठे हैं, फिर ठंड नहीं लगनी। ठंड नहीं लगेगी फिर मर्जी भी नहीं चलनी। मर्जी तो करते हैं ना हम। अभी भी साथ दास देख रहा है कि बहुत सारे महापुरुष हमारे कालका के भी मिस हैं और पिंजौर के भी मिस हैं, और जो रेगुलर आते थे वही मिस है। साथ इसका क्या मतलब हुआ? मनमर्जी। एक शासक दास को आज भी बात याद है भाई सरोजनाथ जी की। दास 2 मिनट 1-1.5 मिनट लगेगा उसके लिए। बहुत पुरानी बात है कि दास 2 महीने आउट ऑफ जॉब था। 2 महीने 70 की बात है। घर में आना तो पिता ने कहना तेरी इतनी बात फिर है, जानबूझ के नौकरी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उधर भाई साहब रोशनाथ जी की लेटर आई कि लेटर मिलते ही आप कंडाघाट पहुंच जाओ, 1 महीने का टूर है। जैसे दास ने लेटर पढ़ी, बैग तैयार किया और चले गए बस। महीने का टूर। सास ने लास्ट स्टेशन था कांगड़ा। कांगड़े बड़ा टाइम था, सुबह पहुंच गए हम। तो वहां नदी थी एक, उसमें नदी में हम बैठे दोनों, और वो था नहीं साथ कोई। पानी में पैर लटकाए हुए नदी में बैठे हुए, और भाई साहब जी कह रहे हैं मुझे, तारा सिंह तो गुरु का काम कर रहा है ना, गुरु ने तेरा काम कर देना। अब दास पता क्या सोच रहा है? आदत से मजबूर है हर बंदा। दास ये सोच रहा है कि देखो खाने के लिए बढ़िया रोटी चाहिए, फिर टूर पे आया, बढ़िया से बढ़िया खाना मिल रहा है, सोने के लिए बढ़िया बिस्तरा चाहिए, वो भी मिल रहा है, इज्जत सत्कार चाहिए, जहां हम जाते हैं महात्मा हाथ जोड़ के खड़े हैं, इज्जत भी मिल रही है। गीत बोलते हैं तो रुपए 2 रुपए नाम भी आ जाता है, जेब खर्च भी मिल जाता है। ये काम सबसे बढ़िया है। नहीं नौकरी लगती तो ना सही, तब क्या है? सासे बिल्कुल यकीन मानना, आज कांगड़ा बैठे हैं, कल को हम आए जलंधर से आए चंडीगढ़। बस स्टैंड पे जैसे ही उतरे तो दास ने वैसे ही कह दिया भाई साहब मरीक सिंह जी उनको मिलके चले सेक्रेटरी। हाँ कहते चलो चलते हैं। वैसे मनमौजी देव और कहते हाँ चलो चलते हैं। सेक्रेटरी चले गए। शासक सेक्रेटरी गए तो भाई साहब मरीक सिंह जी कहते यार नौकरी नहीं करनी आपने? भाई नहीं करनी। कहते मैं 3 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए भाई को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। वो कहते तारा सिंह तो भाग गया नहीं घर से, हम तो टूर पे थे। मैं कह हम तो टूर पे थे, सत्संग करते आ रहे हैं। अच्छा, पीए को बुलाया, एप्लीकेशन डिक्टेट कराई, एप्लीकेशन टाइप आए रंग भी तथोलिया, इश्क तेरे विच रंग आए रंग भी तथोलिया, तेरे कोल रंग दे हटे रंग भी तथोलिया, तेरे कोल रंग दे हटे रंग भी तथोलिया, इश्क तेरे विच रंग आए रंग भी तथोलिया, इश्क तेरे विच रंग आए रंग भी तथोलिया, तेरे कोल
तेरे कोल मंगदे हां तैनूं ए रंग वी तैथों लिया तेरे कोल मंगदे हां तैनूं ए रंग वी तैथों लिया इश्क तेरे विच रंगिया ए रंग वी तैथों लिया इश्क तेरे विच रंगिया ए रंग वी तैथों लिया तेरे कोल मंगदे हां तैनूं ए रंग वी तैथों लिया तेरे कोल मंगदे हां तैनूं ए रंग वी तैथों लिया दिल देना दिल लेना वे सौदा इक्को जिहा दिल देना दिल लेना वे सौदा इक्को जिहा दिलां वाले वेड़े वेड़े दिलां वाले वेड़े 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 दिलां वाले वेड़े साहिबा तेरे प्यार महकाया दिलां वाले वेड़े साहिबा तेरे प्यार महकाया दिलां वाले वेड़े साहिबा तेरे प्यार महकाया कण कण विच तेरा रूप समाया कण कण विच तेरा रूप समाया कण कण विच तेरा रूप समाया ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਣਾ ਗੁਰ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਣਾ ਗੁਰ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਲਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ एहसान जो कीते पूरे सतगुर बदला नहीं चुका सकता कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। सतगुरु माँ के चरणों में अरदास कि बादशाह मेहर करना दया करना जो ये साल बीता है बहुत अच्छा बीता है जो आने वाला साल है इससे भी अच्छा बीते पर एक अरदास है बादशाह जिन संतों की जिन महापुरुषों की अगर कोई बात अधूरी रह गई हो कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो अभी तक ना हुआ हो मेहर करना बादशाह आप वाली दो जहाँ हो पूर्ण हो साकार ब्रह्म हो सर्व कला के दाता हो सब कुछ कर सकते हो ऐसी मेहर करना दाता जितने भी तेरे संत बैठे हैं सबके घरों में खुशी हो खेड़े हो बहारे हो दाता यही अरदास है बादशाह। दास ज़्यादा तो नहीं कुछ कहेगा पर एक बात जरूर कहेगा आप बहुत भाग्यशाली हो बहुत ज़्यादा साथ संगत जी 2021 के बाद दास को आज ये अवसर प्राप्त हो रहा है। कोशिश तो हर साल ही करता है दास की भी हर साल काल का सत्संग माह में मनाया जाए पर सतगुरु ने इस रूप में आज अवसर बख्शा। सतगुरु का साथ संगत जी कोटो बार शुक्राना। और जैसा कि साथ संगत जी दास के सहयोगी खड़े हैं जैसे इनके मन के भाव हैं सतगुरु पूर्ण करना। शासक दास जी विनती करेगी क्षमा प्रार्थी है जितने भी महात्माओं के पीछे आवाजें आ रही हैं शासक जी सतगुरु के प्रवचन सुनने के लिए हम बैठे हैं। अपनी बातें तो शासक सारे साल होंगी अभी हम शांत होकर अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी बात रखियो बला चूले लाल लाल मेरी बात रखियो बला चूले लाल सिंदरी का सेवर दास की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी लाल मेरी ओ मामा रूपीरा बचे दे देखो
इंदौर के ये महात्मा वेदपाल जी एंड फैमिली ये आकर सदगुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं जी। इनके बाद फिर सारे पपलोहा के शासन जितने भी महात्मा हैं वो पूरे के पूरे शासन ग्रुप पूरा आ जाए, जितने भी वहाँ के महात्मा जन है वो फिर आकर आशीर्वाद देंगे जी। सत्संग जी प्यार से बोलना। जी सत्संग जी सभी महात्माओं को दास के परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्संगत दास तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बैठा हुआ था, जैसे ही महापुरुषों ने नाम लिया तो सत्संगत दिल ऐसे करने लग गया। सत्संगत स्टेज पे विराजमान महात्मा इनके आशीर्वाद से, और सत्संगत पिताजी बैठे हैं इधर, इनके आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये सत्संग करने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो सत्संगत टाइम भी थोड़ा ही है, तो 2 लाइनें गीत किया तो दास के साथ। दास के पास वैसे गीत गाना नहीं आता, सत्संग न सुर है न ताल है। तो सत्संगत आप सभी महात्मा दास का साथ देके सत्संग दास का उत्साह लाएंगे। प्यार से बोलना। हो गई रे हो गई सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। तो सत्संग जी सभी एक सुन के अंदर हो गई रे हो गई सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई हो गई सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे हो गई सजना मैं प्रेम तेरी धुन में नाचूंगा तेरी धुन में नाचूंगा न शर्माऊं ना घबराऊं न शर्माऊं ना घबराऊं नच नच के कहना मैं प्रेम दीवानी नहीं। हो गई रे हो गई सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे हो गई सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। प्यार से बोलना। इनके अनुसार पपलोहा के महात्मा, खेड़ावाली के, माजरा के, शासन के साथ सारे के सारे आ गए। माज अभी तो होती है जी साहब जी गल मनिए मन वाला है नहीं, ऐसे भी नहीं मनते है फिर गल जब तो नफरत मुक सकती है प्यार च दुनिया चुक सकती है। जब तो नफरत मुक सकती है प्यार च दुनिया चुक सकती है। साहिब जी गल मनिए साहिब जी गल मनिए साहिब जी गल मनिए साहिब जी गल मनिए।
धन्यता चिन्ह ਆਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਆਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਸਾਡਾ ਆਜੂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਆਜੂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਭਜ ਭਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਭਜ ਭਜ ਕੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੱਬਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਹੋਵਣ ਰਹੀ ਨਾ ਆਸ ਅਧੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਹੋਵਣ ਰਹੀ ਨਾ ਆਸ ਅਧੂਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਾ ਸਾਡਾ ਆਜੂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਆਜੂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਭੈਣੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ सारियां ही भैन आ जान नाल मेरी घर वाली भी आ जाएगी प्यार से बोलिए नाल बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव की महाराज की जय।
बिहारी राजमाता गुरु चरणकार की। इनके बाद भाई साहब भूराम जी की फैमिली वो भी तैयार है, और भाई साहब देवीलाल जी बलीराम जी दोनों की फैमिली ये भी तैयार है, और शोभा जी कुकामाटी वाले उनकी फैमिली वो भी तैयार है। टाइम बड़ा काम हो रहा है और जल्दी जल्दी सबने आशीर्वाद लेनी है। प्यार से बोलिए। प्यारी सास संगत जी बड़े प्यार से कहिए तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क न चाहना वे सजना सानू ते नचना नहीं आंदा तेरा इश्क न चाहना वे सजना सानू ते नचना नहीं आंदा तेरा इश्क न चाहना वे सजना सानू ते नचना नहीं आंदा इश्क और इसके बाद फिर आदरणीय महात्मा इनके बाद सारंगपुर कॉलोनी के जितने महात्मा हैं, सारंगपुर कॉलोनी के जितने भी महात्मा हैं सारे आने, लक्ष्मी चंद जी है, चुनमुन जी है और जितने भी हैं, सारंगपुर और किला कॉलोनी दोनों ही आ जाए। सारंगपुर किला कॉलोनी के जितने महात्मा आ जाए। इनके बाद गौराम जी के किसको दिखा रहा तू? कहाँ है अम्मा जी? गौराम जी एंड फैमिली सारी प्यार से बोलिए।
हर एक महापुरुष का दिल नाचा है और कोई भी नहीं चाहता कि वो चुप हो जाए। अब समय जितना काम है उतना ही दिल करता और गाओ और गाओ और गाओ। तो करेंगे हम दास ने सभी साथ नहीं दे रहा। तो जैसे दास ने बेनती की थी शोभा बहन जी हमारे आज तेरे सामने नचानी की कहानी में, आज तेरे सामने खुशियाँ मनावानी में, आज तेरे सामने नचानी की कहानी में, आज तेरे सामने खुशियाँ मनावानी में, आज तेरे सामने नचानी की कहानी में, आज तेरे सामने सोने आई कर तेरे रहमतां दी तोड़ नहीं, मैं नहीं चुप रहना, मैनू कादी लोड़ नहीं। सोने आई कर तेरे रहमतां दी तोड़ नहीं, मैं नहीं चुप रहना, मैनू कादी लोड़ नहीं। मंगरी जावां आज तक शासन पकड़ के रखा है, क्योंकि सतगुरु की सारी नियमते आशीर्वाद इनके हाथों में है। और सासंगत के स्टेज पे विराजमान हमारे मुखी महात्मा, इनका पूरा आशीर्वाद है दासी पर। सासंगत ये संयोजक साहब जी का ही लिखा हुआ ये गीत है, जो हमारे ऊपर इसका एक एक शब्द सासंगत स्टिक बैठता है। आइए हम सभी इसमें शामिल होंगे जी। एहसान सतगुरु दा भुलना मुहाल है, एहसान सतगुरु दा, एहसान सतगुरु दा भुलना मुहाल है, एहसान सतगुरु दा भुलना मुहाल है।
सतगुरु सास संगत जी प्यार से बोलिए। साथ से प्यार से बोलिए। साथ से वाकई गुरु ने जो एहसान किए, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं कर सकता। कई अवतार गुरु का कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। साथ संगत इसका जो कर्जा है ये किसी जैसे माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता, इसी तरह सदगुरु का भी कर्जा कोई भी मुझसे कभी उतार ही नहीं सकता। लाखों जन्म लेके भी ये कर्जा उतरता नहीं है। तो साथ संगत दास बेनती, प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सारी संगत को नव वर्ष की लाख लाख बधाई हो। और जो ये साल बीता सच्चे पातशाह की कृपा से बहुत अच्छा बीता, आने वाला साल भी सभी के जीवन में खुशियाँ और भक्ति वाला जीवन हो। चंद लाइनें आशा है प्रमाण करेंगे। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, खुशियों के खुल गए द्वार आए हैं सुख विश्वास गुरु को मनाने से। सिर्फ एक ही पैर। सत्संग जी प्यार से बोलना, ध्यान में विचार। सत्संग जी इन्होंने पहले नाम लिया था जब तो डर लग रहा था, बाजीगर के पास का एक ही पैरा बोलूंगी। सत्संग जी भजन ऐसा प्रणाम करना। निरंकार यारे बोली प्यारी लागे रे सखी, चार सखी चारा साथी सब है। निरंकार यारे बोली प्यारी
2026 में भी आप ऐसी बुलाते रहा करो मेरे को, संगत में मिस ना करवाना। सब 2026 में साथ संगत जी प्यार से बोलना है डर लग गया। वाकई ये रेगुलर संगत में आती है, कोई संगत मिस नहीं करते। कुछ हमारे कुछ ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने आज तक एक भी संगत शायद मिस की, ऐसे हैं बीच में महात्मा। तो बाकी तो जो बड़े लाडले हैं ना, जो दिल की आ गए, जो दिल की नहीं आए, पर ऐसे भी हैं जो संगत को ऐसे समझते हैं जैसे उनकी ड्यूटी है, अगर ना गए ड्यूटी पर तो तनख्वाह कर जाएगी, ऐसा भी उनको समझते हैं। और ये उनमें से बहन एक थी, तो साथ संगत अभिदास से बेनती की है कि अपने कपल जी, उनके मिसेज रेखा जी और इनके बाद रिया जी और परमला जी पहाड़ी की, अगर लीला जी हो तो वो भी, और इनके बाद राधा जी की फैमिली तुरंत शासन नजदीक आ जाए, 1 मिनट मिलना सिर्फ, बल्कि दास का अपना टाइम रह गया। देखो मां की बात है, प्यार से कहना
इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी कह रहे थे तेरा की घासान है, मुन्नी जी बोल रहे थे, अपना दीप जी बोल रहे थे। साथ संगत इसका कसना भी कुछ नहीं, और ये तो मालक है दुनिया का, इसका क्या कसेगा, इसका कुछ नहीं। साथ संगत इसकी तो मर्जी है। आ जाओ शुरू करो ना, मैं तो टाइम पूरा कर। आ जाओ प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासनी जी, ये जो दुनिया है वो इतने भ्रमों में उलझी हुई है, तो उनको देखकर सासनी जी जो परलोक है उसमें सासनी कुछ चर्चा चल रही है यमराज और चित्रगुप्त जी के बीच, तो सासनी वो आप जी के बीच रखी जा रही है। प्यार से बोलिए धन्यवाद। तो यही सब है जो यहाँ ये सब कर रहे हैं। काफी लंबे समय से बॉस, इनके काम में तो रिसेशन भी नहीं आता, त्योहारों पर डिस्काउंट निकाल देते हैं, डिमांड का ग्राफ एकदम ऊपर। और तो और ये पहली सिचुएशन है जहाँ सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू डिमांड। हाँ बॉस, आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाते, खुद ही नए नए वेरिएंट निकाल देते हैं और फिर खुद ही उसकी डिमांड करते हैं। स्वर्ग और नरक का चक्कर बाबू भैया। फिल्में ज्यादा देखने लग गए हैं यहाँ। सॉरी बॉस। पर बात तो सही कही, इस डर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं सब। ऐसा कीजिए, इन सबकी कुंडली निकलवाइए। क्या बॉस, अब आप भी कुंडली? अरे इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना। आप नोटिस तैयार करवाइए, इनके काम पर एक सवाल तो बनता है। ऐसा करते हैं, इंस्पेक्शन पर चलते हैं। उसमें बड़ा ही आनंद है बॉस, मैं अभी यूनिफॉर्म तैयार करता हूँ। नहीं, सिविल में जाएंगे, एकदम आम तरीके से, किसी और की नजर ना लगे इसके बड़े उपाय बनाते हैं ना ये लोग। आज इन्हीं पर नजर रखते हैं। आफ्टर यू बॉस। मेरा बच्चा बहन जी, मेरा बच्चा। मुबारक हो। है मेरा बच्चा बहन जी, मेरा बच्चा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरा है? अरे आप टोन को समझिए ना, परेशान हूँ, बता रहा हूँ। मेरा बच्चा बहन जी, मेरा बच्चा। ओह, हाय हाय भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ आपके बच्चे को? वही नजर बहन जी। ओहो, उफ, ये नजर। आप आगे बताइए। बात नहीं सुनता, करियर नहीं चुनता, इसको आता ही नहीं है, इससे होता ही नहीं है। मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। बहन जी कहता है मैं आर्टिस्ट बनूंगा। बताओ अब मेरा गल्ला कौन देखेगा? सीए बनाना था इसे। ओहो, अब तो पक्का लग गई। क्या? नजर। आगे बोलिए। बहन जी कहता है कि एक दोस्त की तरह मुझसे बात करना चाहता है। अब आप बताओ, बाप मैं हूँ कि वो मेरा बाप है? ओहो भाई साहब, बहुत क्रिटिकल है। आप जाइए, वो लास्ट में बाप ही होता है, काउंटर है वहाँ से शर्मा जी का शर्माता लड़का वाला पैकेज ले लीजिए। इनफैक्ट सुनिए, प्रीमियम वाला लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही शर्मा जी के लड़के का यूपीएससी लाइफस्टाइल क्रैक चीट प्लान कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ये पैकेज ले ही लेता हूँ। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसे किसी की नजर लगी हुई है, तभी वैसी बहकी बातें कर रहा है। हाँ, ये कही ना आपने मेन बात। जाइए जाइए। सुना बॉस, नजर। हाँ सुन भी रहा हूँ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं सर। हाँ साक्षी जी, कहिए। क्या आपके हस्बैंड आपको ट्रिप पर नहीं ले जा रहे? ओहो नजर, आप हमारा मियां बीवी राजी तो प्लेट में पाव भाजी वाला पैकेट लीजिए। शाम को हमारे नुस्खे से पाव भाजी खिलाइए। अरे विश्वास रखिए ना, ऐसे ही चलता आ रहा है। बड़ी विश्वास की बातें हो रही हैं। अजी वही तो बनाया जाता है यहाँ। तो आपकी फैक्ट्री में विश्वास बनता है? अरे नहीं, ऐसे ही बोल दिया उसने। क्या करती हो? ओह सॉरी। आप कहिए, आपको कौन सा उपाय चाहिए? आपकी तारीफ। जी मैं यहाँ का बॉस और ये मेरी असिस्टेंट। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं। और ये जहाँ के बॉस हैं वहाँ तो सब आने के लिए मरते हैं, और मैं इनका असिस्टेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। आइए ना। वैसे काम अच्छा जा रहा है आपका? अरे बस विश्वास का खेल है जी, लोग विश्वास करते हैं, अपनी गाड़ी चलती रहती है।
और तो बताइए जरा, क्या क्या है आपके पिटारे में? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये देखिए हमारा एक्सक्लूसिव बेगर लाउंज। भिखारी बॉस, इंग्लिश तो आती है मुझे। अच्छा, यहाँ क्या है? एकदम क्लासिक पैकेज है जी। सारे नीडी लोगों का डेटा है। आप उनकी मदद के लिए हमें दीजिए, हम उनकी मदद कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तभी तो पुण्य मिलेगा ना। बॉस, पुण्य के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस? भाई साहब, आप ये सब कर कैसे रहे हैं? सिंपल है, भ्रम क्रिएट करना, उसके बाद डर आ जाता है। बाकी तो डेमो देती हूँ जी मैं। सी ओ फूलमती, उधर रुको, तनिक मैडम बुला रही है, जरा सुनकर आती हूँ। हाय हाय बहन जी, आप वही तो नहीं जो पीछे वाली सड़क से आती हो? पीछे? हाँ वही वही। बहन जी, आपके रास्ते में वो पेड़ भी तो आता है ना? पेड़? रास्ते में कोई ना कोई पेड़ तो है। हाँ हाँ, आता तो है एक। बहन जी, आपने नोटिस किया होगा, उसकी पत्तियां हैं। हाँ हाँ है। बहन जी, हरे रंग की, इतना हरा कैसे? हाँ हम देखे हैं, ऐसा पूरा हरी चटनी ही बना दिया हो। और बहन जी, वो पत्तियां अपने आप हिल रही होती हैं। बॉस, पत्तियां तो हिलती ही हैं। हाँ हम देखे थे, हिल तो रही थी। बहन जी, उस पे ना कुछ है, पर चलो हमें क्या, ओ कूद थोड़ी होता है। जाओ आप लो जो आपको लेना है, ध्यान से। हाँ भाई साहब, आओ देखना। ए फूलमती, ए इधर आओ। क्या तुम्हारी लीला, लाउड स्पीकर ही बन गई हो। फूलमती, फूल हो तुम। हाँ, हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला। जानते नहीं क्या, वो जो रास्ते से हम आते हैं उस पे पेड़ होते हैं नहीं? हाँ, पत्तियां देखी है, कितना हरा रंग। हाँ, ऐसा जैसे चटनी बना दी हो, अपने आप हिल भी रही थी। हाँ, देखे तो थे हम भी। तो क्या उस पे कुछ है? पर भूत थोड़ी होता है, डरना क्यों है ना? हाँ हाँ हाँ, डरना क्यों? क्यों भाई? ये लीला क्या सोच रही हो? सैर करने का मन हो रहा था, ऐसा करेंगे दूसरे रास्ते चले। हाँ, सैर हो जाएगी ना, मैं बता दूंगी बाकी मंडली को। क्या रे? यही रास्ते में पेड़ है, पेड़ की पत्ती हरी जैसे चटनी, पत्ती हिलती है, उस पे कुछ है। पर डरना थोड़ी है, भूत थोड़ी होता है। ये इंफॉर्मेशन भी जोड़ देना, निडर बनो, ठीक है? हाँ, पर रास्ता ना दूसरा ही। देखा बॉस, देखा, इसके साथ हम बढ़िया सा स्लोगन भी ऐड कर देते हैं। ये तो हमारी असिस्टेंट भी कर देगी। वेरी क्रिएटिव। हाँ हाँ, अभी बनाया है। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलिए, सच अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, पर आपने देखा, भ्रम है तो डर, डर है तो विश्वास। सवाल मत पूछिए जनाब, बस मानते जाइए, क्योंकि लंबे समय से यही चल रहा है। क्यों? सवाल क्यों नहीं? अरे कहा ना, बस किसी जरूरतमंद के काम आना है तो दिखावा कैसा? अरे, और पुण्य कमाने के लिए कोई दिन या त्योहार क्यों? और कुछ अच्छा करने के लिए स्वार्थ क्यों? पुण्य के नाम पर ये सौदा कैसा? बॉस, ये क्या बोल रहे हैं? बेटा सुनता नहीं, बहू मानती नहीं, कमर में अचानक दर्द, तो आओ कुछ बांध ले, कुछ उपाय करवा ले। डॉक्टर्स किस लिए हैं फिर? मैं कहता हूँ रुक जाइए। आज सुबह ईश्वर का नाम नहीं लिया, घर से निकला ही था, पीछे से किसी ने टोक दिया। ओहो, अब कुछ गलत हुआ तो? पक्का भगवान ने नोट कर लिया। मतलब इतने विशाल परमात्मा को इतना छोटा कर दिया कि वो इन सब चीजों का हिसाब रखेंगे? भ्रम फैलाकर विश्वास का नाम देते हो। विश्वास नहीं, अंधविश्वास है ये तो। धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। तो सुन ले सब। क्या है ये नजर? कौन सा नरक है जिससे बच रहे हो? कौन सा स्वर्ग है जिसके लिए दौड़ रहे हो? अरे कहीं नहीं है, सब यही है। वो एक एक पल जब दिल में प्यार आता है, किसी के लिए सम्मान आता है, करुणा का भाव आता है, वही स्वर्ग है। और हर वो पल जब किसी को गिराया जाए, नीचा दिखाया जाए या नफरत का रास्ता बनाया जाए, वही नरक है। खुद ही जाल बुनते हो और खुद ही फंसकर ईश्वर से सवाल करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों? कमाल करते हो यार, कमाल करते हो।
तो क्या ये सब जो इतने समय से चल रहा है गलत है? नहीं बॉस, श्रद्धा से प्रेम से किए जाने वाला हर कार्य मुबारक है। बस ध्यान ईश्वर में हो, ना कि किसी स्वार्थ या भ्रम में। पत्ते पत्ते, डाली डाली, कण कण में, हर जन में इस एक परमात्मा का अंश है। ये सारे तेरे सब अपने ने, सब तेनू प्यारे ने, तेरे सब अपने ने, सब तेनू प्यारे ने। एक तो एक वत के ने, जो भी तेरे दुलारे ने। एक तो एक वत के ने, जो भी तेरे दुलारे ने। तेरे सब अपने ने, सब तेनू प्यारे ने। तेरा दिल मेरा भरिया, तू मेरा ही करना है। जो भी चोली पसार देवे, सब चोलियां भरना है। तेरा दिल मेरा भरिया, तू मेरा ही करना है। जो भी चोली पसार देवे, सब चोलियां भरना है। तेरा कोई नहीं अपना, मिलने सहारे ने। तेरा कोई नहीं अपना, मिलने सहारे ने। एक तो एक वत के ने, जो भी तेरे प्यारे ने। तेरे सब अपने ने, तू ब्रह्म ज्ञान दे के सब ज्ञान दे के सबनू महापुरुष बना देवे। रब ज्ञान दे के सबनू महापुरुष बना देवे। तू नीच निकमे आला, जीवन चमका देवे। रब ज्ञान दे के सबनू महापुरुष बना संगत शैखर से किसी ने पूछा था, बाबा जी आप जिसको ज्ञान देते हो महापुरुष बन जाता है? बाबा ने कहा हाँ, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो पुरुषों में महान हो जाता है। अब देखिए रुतबा क्या मिला है, आज जितने महात्मा बोल कर रहे हैं यहाँ पर, महान पुरुष का रुतबा मिला है। और इस रुतबे को कायम रखना हमने, वो कायम तभी रखा जा सकता है अगर गुरु की बात मानकर सत्संग सेवा सिमरन रेगुलर करते रहेंगे। नहीं तो ये सत्संग रुतबा तो मिला है, पर इसकी लाज अगर हम नहीं रख पाए तो इसका फायदा कोई नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान दे के सबनू महापुरुष बना देवे। तू नीच निकमे आला, जीवन चमका देवे। चतुराया जो छोड़ दे, चतुराया जो छोड़ देवे। मोटे बारे न्यारे ने, एक तो एक वत के ने, जो भी तेरे
सत्संग जी निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलाता है ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है गुर वाले इस रंग नूं मानन जिसदा रूप ते रंग नहीं सतगुरु वाले जिस रंग रंगे उस विच पैंदी भंग नहीं ज्ञान गुरु दा साधु दी पूंजी ए होई वडियाई ज्ञान गुरु दा रख के सीने संता शोभा पाइए नाम हरि दा सार गुरु दी नाम हरि दा योग विए नाम हरि दा प्राण ते पिंडा नाम दवाई रोग विए रंगे ने जो ज्ञान गुरु दे
हर दी सेवा कर देने एक निरंकार हरि देवा को ना जब देना मर देवे कर दे चलो कल हरि दी इस तो बड़ी गल नहीं अवतार भरोसा तलदा अज ता है पर कल नहीं एक तू ही निरंकार ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है। सत्संग जी होना किया सत्संग जी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी आज यहाँ स्थान पे पहुँच करके जो संगीत संध्या का आनंद हम सभी ने लिया, जो एक सत्संग का रूप भी, और महात्माओं ने खुशियाँ बांटी, एक दूसरे को खुशी का भाव प्रदान करते हुए ऐसा लग रहा था कोई नया रूप बना है। उस नए रूप में एक एक वचन महात्माओं के जैसे आते हैं, मन को और सच्चा सुच्चा बनाते। प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी अच्छी, गीत कविताएं या महापुरुषों ने जो जो भी स्किट रखी या कोई और प्रोग्राम हमारे सामने रखा, तो ऐसा लग रहा था कि ये अटूट है, इसमें और आनंद आए और आनंद आता रहे। ऐसा महात्माओं ने आज यहाँ समय बांधा, नया रूप। हमारे महात्मा संयोजक महात्मा बहुआयामी, और इन्होंने आज का जो प्रोग्राम बनाया ये भी बहुआयामी। बड़ा अच्छा लगता है ये रूप देख करके कि संत इस तरह से सच्चे पातशाह की रहमतों के पात्र बन करके जो महिमा गाते हैं, जो रहमतों के पात्र बनते हैं। बस ये आनंद निरंतर बने, यही सतगुरु के चरणों में कामना। अभी साथ संगत जैसे 2-3 मिनट पहले 2025 को बाय बाय कहा, और 2026 की ट्रेन में, सुपर ट्रेन में हम बैठ गए हैं। इसमें बैठ करके हमने सारे साल और आने वाले सालों का आनंद ग्रहण करना है। सतगुरु से यही कामना, यही प्रार्थना निरंतर करते चले जाएं कि दातार सच्चे पातशाह आपने ये बहुत ऊंची सूची साध संगत बख्शी, इनके सानी नहीं हैं। एक एक महात्मा परोपकार से भरा हुआ, जीवन का हर पहलू बहुत ऊंचा, सोचने विचारने का नज़रिया सतगुरु ने बदला है। जब ये सत्संगत सही मायनों में कहा जाए, ये तो देव ऋषि से भी ऊंचे हैं, ऐसे इनके भाव ब्रह्म ज्ञानियों के होते हैं। तो जब ये कृपा हम सब पे होती है, तो फिर ये जैसे शब्द आया है कि ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है। रब का घर सबसे ऊंचा घर होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे पावन होता है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है, मुक्ति का मार्ग। यानी सात्संगत संसार, अभी भरम और भलेखी के बात भी आ रही थी, किस तरह से इंसान बंधनों में फंसा हुआ है। ये ब्रह्मज्ञानी सत्संगत जहाँ भी जाते हैं सबको हरा भरा बना देते हैं, कहीं कोई भरम नहीं, कहीं कोई भलेखा नहीं। जो बहुत बहुत सालों से इंसान घुटन में जीवन जीते हैं, उनके बंधन 1 मिनट में काट देते हैं, और सतगुरु की भक्ति दे करके इस संसार में विचरण करते हैं।
अपना जीवन भी अच्छा लगता है, औरों का जीवन भी अच्छा लगता है। ऐसा ये सतगुरु का दरबार है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आनंद आएगा। जो संत महात्मा निरंतर सतगुरु के चरणों में बिल्कुल समर्पित होकर के जीते हैं, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी रहती नहीं है और वो हर चीज़ हर मुकाम को हासिल कर लेते हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत जीवन में जब आती है तो सात्संगत इनके एहसानों का जो बदला है या सात्संगत जो एहसान सतगुरु ने किए हैं, वचनों के द्वारा उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन के द्वारा ही ये रहमत हमें प्राप्त होती है। इसलिए संत जनों सतगुरु के चरणों में निरंतर जुड़ करके पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिव विचार हमारे हृदय में निरंतर बने। जब पॉजिटिव भाव रहते हैं तो ये निराकार प्रभु हमारा संरक्षक बन के हमारे साथ रहता है। और ये पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है? साध संगत से, महापुरुषों के संग से। जैसा जैसा संग करते हैं वैसा वैसा ही हमारे जीवन में रंगत आती है। ऐसे ही और कृपा आ रही है जी। गुरु वाले सुरंगनो मानन जिसका रूप ते रंग नहीं, सतगुरु वाले जिस रंग रंगे उस विच पैंदी पंख नहीं। इस निराकार का कोई रंग रूप आकार नहीं, आकार रहित है। इस आकार रहित के साथ सतगुरु ने जोड़ा है कि मैं हर आकार में हूँ, सारे आकार मेरे हैं। ऐसी सतगुरु ने कृपा की कि इसमें कोई भंग नहीं आती, यानी कोई कमजोरी नहीं आती, कोई सात्संगत विघ्न नहीं आती। ऐसा ये ज्ञान है। केवल जब संतों महात्मा का जीवन हम देखते हैं, यदि हम यहाँ के ही महापुरुषों को देखें तो 1976 से समय समय पे दास भी आपके दर्शन यहाँ करता है। पूज्य पिताजी, रचनाराम जी और कितने महात्मा, अभी महात्मा अशोक बत्रा जी, अशोक बैंस जी और कितने कितने प्यारे से प्यारे महात्मा हमारे बीच में रहे हैं और वो परोपकार बांट करके गए हैं। तो सात्संगत उनका जीवन आज हमारे सामने है, यानी कर्म किया, जीवन जिया और हर ऊंचाई पे आगे बढ़ करके गए हैं। ये गुरु की रहमत जीवन में जब आती है तो उत्साह और लगन पैदा होती है। भक्ति में उत्साह और लगन जब आती है तो विकास की ओर जाता है। तो ये विकास सतगुरु आज सिखा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अपने भाव रख रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है कि सतगुरु की ये बगीची कितनी सात्विक खुशबूदार है, कितनी महकदार है। आने वाले समय में कितने सात्विक संसार का कल्याण करेंगे और ये सब गुरु की कृपा है। फिर इनमें कोई विघ्न, कोई कारण नहीं बनता कि संत महात्मा सत्संग से पीछे हट जाए या मन कमजोर हो जाए और आगे बढ़ करके ताजा बन करके आगे बढ़ते जाते हैं जी। ज्ञान गुरु दा साध की पूंजी एको ही वडियाई है, ज्ञान गुरु दा रख के सीने संता शोभा पाई है। सत्संगत हर संत शोभा का रूप है। संत महात्माओं के चरणों में ऐसे झुकते हैं जैसे सतगुरु के चरणों में झुकते हैं कि ये मेरे गुरु का रूप है। और इस शरीर की भी शोभा, इन वचनों की भी शोभा ये सतगुरु ने सिखाया है। जब जैसे जैसे जीवन में बनता है तो एक एक लम्हा परोपकार से व्यतीत होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। ऐसे भाव रहते हैं और निरंतर जब ये बने रहते हैं तो जीवन में सत्संगत नए नए आयाम, नई नई सोच, नए नए विचार और हमेशा हर एक के लिए अच्छा सोचना, हर एक के लिए अच्छा करना, ऐसा भाव सतगुरु की कृपा से जीव को निरंतर प्राप्त होता है जी। नाम हरिदा सार गुरु दी, नाम हरिदा योग दिए, नाम हरिदा प्राण ते पिंडा, नाम दवाई रोग। बस नाम दवाई रोग और नाम ही प्राण पिंडा। नाम ही यानी निरंकार। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। तो सत्संगत सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो ईश्वर निराकार के साथ जोड़ करके इस जीवन को हर तरह से सक्षम बनाया, हर तरह से श्रेष्ठ बनाया। अभी सत्संगत भाव भी आ रहे थे आज के हालात के अनुसार कि कैसे हॉस्पिटल का जिक्र किया, किस तरह के आज वातावरण बने हुए हैं।
ये संत महात्मा किस तरह से संसार के अंदर परोपकार करते हैं, इनके लिए सतयुग में भी सच्चाई रही है, हर युग में सच्चाई रही है, आज भी वही सच्चाई है। इस सच्चाई पे आगे बढ़ करके इस जीवन को जीते हैं तो हमेशा सतगुरु की बात को हृदय में बसा करके यही सतगुरु का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। और संत जनों, ऐसा भाव जब बनता है तो ये जीवन परोपकारी बनता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कि दया का भाव निरंतर जीवन में बनता है। दया करना सतगुरु ने सिखाया है। ये परोपकार जो जगह जगह बांटा जा रहा है, ब्रह्म का ज्ञान, सत्संगत ऐसा ज्ञान है जो हमारे मन को पुलकित करता है, सुंदर बनाता है, हमारी विचारधारा को बदलता है, सोचने समझने का नजरिया बदलता है। जब ऐसे भाव सच्चे पातशाह की कृपा से जीव में आते हैं तो सत्संग उसके लिए तो कहा गया है कि जहाँ जहाँ गुरसिख बैठता है, जिथे बह के रब ना भूले, वड्डी था वड्डा स्थान, वड्डी भक्ति ओनू कहते सतगुरु जो कर ले प्रवान। वही बड़ी भक्ति होती है जिसको सतगुरु प्रवान करता है। सतगुरु ने प्रवान किया है, तभी आज हम यहाँ आनंद ले रहे हैं। निरंतर सत्संग संगतों का आनंद लेते हैं, दौड़ दौड़ के संगतों में आते हैं। ये स्थान ऊंचे कर दिए, यानी ये जीवन भी ऊंचा कर दिया है। गुरु की कृपा, गुरु की दया दृष्टि जीवन में बनती है, गुरु ऐसी मेहर करता है जी। रंगे में जो ज्ञान गुरु दे, हर दी सेवा करते में, एक निरंकार हरि देवा को, ना जमते ना मरते। जो इसके रंग में रंग जाते हैं बस हरि जैसे हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है, शहंशाह बाबा अवतार सिंह कृपा कर रहे हैं कि सारी निराकार की तरह से ना इनका जन्म होता है ना मृत्यु होती, तो सदा सदा इसमें रहते हैं। और संजनों, सतगुरु के चरणों में यही कामना करें, यही प्रार्थना करें कि जो आज यहाँ 8 बजे से हम सब रहमत ले रहे हैं, तो ये सत्संगत वातावरण आप जी ने बनाया, बड़ा प्यारा वातावरण बना है। सच्चे पातशाह के चरणों में ऐसी ही कामना याचना करते चले जाएं कि 2026 सुखपूर्वक हम सब के लिए आए। हर एक के लिए सुखों की कामना करें, हर एक महात्मा तरक्की करे, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी कारोबार के लिए, कोई किसी और के लिए सच्चे पातशाह अपने दया करनी है, सबके ऊपर मेहर इनायत करनी है कि ये जीवन का लम्हा सुखदायी बने। और संत महात्मा निरंतर सत्संग सेवा सिमरन का आनंद लेते हुए ये आपके चरणों में निरंतर लगे रहें, ऐसी कामना। और 2026 की दास पुनः आप जी को बहुत बहुत बधाई देता है। इसका श्रेय तो महात्मा संयोजक महात्मा जी को जाता है, जो इन्होंने आज प्रोग्राम किया कि सत्संगत बीच में व्यवस्थाएं भी अच्छी की, जलेबियाँ भी बांटी जा रही थी और गच्चक रेवड़ी इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं जो सत्संगत आज का बना है, कुछ नयापन सा महसूस हुआ। और सतगुरु के चरणों में सबके लिए सुखों की कामना। दया करो सच्चे पातशाह, मेहर करो, ऐसा ही ये जीवन प्यार भरा रहे, प्यार लेते रहें, प्यार देते रहें। इन शब्दों से दास आपसे क्षमा चाहता है। प्यार से बोलना, निरंकार जी।